हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। महिंद्रा के लिए इसकी शुरुआत 1942 में हुई थी, फैक्ट्री में नहीं बल्कि दो भाइयों जगदीश चंद्र और कैलाश चंद्र महिंद्रा और उनके दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के दिमाग में। इंडिया आजादी के कगार पर था और इन विजनरीज ने एक नए देश को बनाने में मदद करने का एक मौका देखा। उन्होंने 2 अक्टूबर 1945 को महिंद्रा एंड मोहम्मद की स्थापना की। पोस्ट वॉर रिकंस्ट्रक्शन में मदद करने के लिए स्टील ट्रेडिंग पर ध्यान केंद्रित किया। जेसी महिंद्रा एक जाने माने इंजीनियर और केसी महिंद्रा एक इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट, दोनों ने मिलकर बेमिसाल एक्सपर्टीज लाई। केसी का यूएस में विलिस जीप से सामना होना बाद में कंपनी की डेस्टिनी को आकार देगा। कंपनी के शुरुआती दिन इंडिया को दुनिया से जोड़ने के बारे में थे, एक बार में एक स्टील शिपमेंट। लेकिन 1945 में पार्टीशन ने सब कुछ बदल दिया। मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान चले गए और महिंद्रा भाइयों को एक क्रॉस रोड्स का सामना करना पड़ा। उनके सभी डॉक्यूमेंट्स पर M&M की मुहर लगी थी। उन्होंने बस नाम बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा कर दिया। उस प्रैक्टिकल डिसीजन ने एक ऐसे ब्रांड के लिए मंच तैयार किया जो जल्द ही पूरे इंडिया में स्ट्रेंथ और रिलायबिलिटी का प्रतीक बन गया। एक जायंट के बीज बोए जा चुके थे और जर्नी अभी शुरू ही हो रही थी। आजादी के साथ इंडिया को ऐसे व्हीकल्स की जरूरत थी जो उसके टफ टेरेन को संभाल सकें। केसी महिंद्रा को विलिस जीप याद आई और उन्होंने 1947 में इंडिया में उन्हें असेंबल करने का लाइसेंस हासिल किया। पहली जीप्स मुंबई में असेंबल की गईं, जिन्होंने आर्मी, पुलिस और रूरल कम्युनिटीज के लिए अपनी वर्थ को जल्दी ही साबित कर दिया। जीप आजादी और मोबिलिटी का प्रतीक बन गई, दूर दराज के गांवों को जोड़ती और नेशनल सिक्योरिटी को सपोर्ट करती थी। महिंद्रा भाइयों ने डिजर्ट्स और माउंटेन्स में जीप्स का टेस्ट किया, जिससे टफनेस के लिए एक रेपुटेशन बनी। महिंद्रा की आइडेंटिटी रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस और ट्रस्ट में बनी थी। 1951 में जेसी महिंद्रा का निधन हो गया और केसी महिंद्रा ने चेयरमैन का पद संभाला। ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा 1956 में पब्लिक हुई, प्रोडक्शन का विस्तार किया और स्टील से व्हील्स की ओर अपना पिवट पूरा किया। कंपनी अब एक ऑटोमोटिव पावर हाउस बनने की राह पर थी। जैसे जैसे महिंद्रा की जीप्स मशहूर हुई, कंपनी ने एक और मौका देखा, एग्रीकल्चर। 1967 में केशव महिंद्रा के अधीन उन्होंने इंटरनेशनल हार्वेस्टर के साथ पार्टनरशिप की ताकि इंडिया में मॉडर्न ट्रैक्टर्स लाए जा सकें। B275 ट्रैक्टर मजबूत और रिलायबल था, लेकिन गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस ने प्रोडक्शन को सीमित कर दिया। इसके बावजूद महिंद्रा ने एक मजबूत रूरल नेटवर्क बनाया, जिससे उनके ट्रैक्टर्स किसानों के लिए एक ट्रस्टेड पार्टनर बन गए। जैसे जैसे रिस्ट्रिक्शंस कम हुई, महिंद्रा तेजी से आगे बढ़ी और 1983 तक इंडिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर मेकर बन गई। 2009 तक महिंद्रा सेल्स वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर कंपनी थी। स्टील ट्रेडिंग से लेकर दुनिया भर में खेतों की जुताई तक महिंद्रा की जर्नी रुकने वाली नहीं थी। 1980 के दशक में एक नई पीढ़ी सामने आई। आनंद महिंद्रा हार्वर्ड से पढ़े हुए और पैशनेट फैमिली बिजनेस में शामिल हुए। उन्होंने शुरुआत निचले स्तर से की, लेकिन उनका बोल्ड लीडरशिप जल्द ही चमक उठा। 1951 में एक बड़े लेबर स्ट्राइक ने उन्हें टेस्ट किया। आनंद ने बोनसेस को प्रोडक्टिविटी से जोड़ा, एक रिस्की मूव जो सफल रहा, जिससे आउटपुट में 185% की बढ़ोतरी हुई। 1990 के दशक में फियर्स ग्लोबल कंपटीशन और टेकओवर थ्रेट्स आईं। आनंद ने एक गोल्डन शेयर होल्डर स्ट्रेटजी से महिंद्रा को बचाया, जिससे फैमिली कंट्रोल सुनिश्चित हुआ। उनके लीडरशिप में महिंद्रा का रेवेन्यू 1971 में RS या 520 करोड़ से बढ़कर आज RS 520,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। उन्होंने प्रोफेशनलिज्म और इनोवेशन को बढ़ावा दिया, जिससे महिंद्रा कंपनियों के एक ग्लोबल फेडरेशन में बदल गई। उनका विजन, महिंद्रा सिर्फ एक इंडियन कंपनी नहीं, बल्कि इंडियन रूट्स वाली एक ग्लोबल लीडर होगी। 1990 के दशक तक महिंद्रा के व्हीकल्स पुराने लगने लगे थे, क्योंकि फॉरेन ब्रांड्स इंडिया में आ गए थे। आनंद महिंद्रा ने इंडियन फैमिलीज के लिए एक वर्ल्ड क्लास SUV बनाने का सपना देखा।
उन्होंने R&D का नेतृत्व करने के लिए जनरल मोटर्स से पवन गोयनका को हायर किया। उनकी पहली बड़ी हिट बोलेरो थी, जिसे 2000 में लॉन्च किया गया था, जिसने सालों तक SUV मार्केट पर राज किया। लेकिन असली गैम्बल प्रोजेक्ट स्कॉर्पियो था, एक ऑल न्यू SUV जिसे इन हाउस डेवलप किया गया था। आनंद ने अपनी करियर को इसकी सफलता पर दांव पर लगाया, एक मैसिव इन्वेस्टमेंट हासिल किया और एक यंग इंजीनियरिंग टीम पर भरोसा किया। स्कॉर्पियो 2002 में लॉन्च हुई, जिसकी कीमत अग्रेसिवली रखी गई थी और यह फीचर से भरपूर थी। ये एक इंस्टेंट ब्लॉकबस्टर थी, जिसने महिंद्रा की इमेज और प्रॉफिट्स को बदल दिया। स्कॉर्पियो ने साबित कर दिया कि इंडियन कंपनीज बड़े सपने देख सकती हैं और उन्हें पूरा भी कर सकती हैं। आनंद महिंद्रा का विजन व्हीकल्स से परे था। उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन में विश्वास किया। 1986 में महिंद्रा ने टेक्नोलॉजी में प्रवेश किया, एक जॉइंट वेंचर के साथ जो टेक महिंद्रा बन गया। 2009 में महिंद्रा ने सत्यम कंप्यूटर्स का अधिग्रहण किया। इसे टेक महिंद्रा के साथ मर्ज करके एक ग्लोबल टेक पावर हाउस बनाया। आज टेक महिंद्रा इंडिया की 5वीं सबसे बड़ी IT कंपनी है। 1985 में आनंद ने उदय कोटक के फाइनेंस स्टार्टअप को सपोर्ट किया, जो कोटक महिंद्रा बैंक बन गया, जो अब एक टॉप प्राइवेट बैंक है। महिंद्रा ने डिफेंस, हॉस्पिटैलिटी में भी प्रवेश किया और आइकॉनिक 2 व्हीलर ब्रांड्स को रिवाइव किया। राइज फिलॉसफी ने महिंद्रा को हर सेक्टर में लीड करने के लिए प्रेरित किया, जिससे इंडिया की ग्रोथ को बढ़ावा मिला। सीन ट्रिम्ड एंड कंडेंस्ड फॉर क्लैरिटी एंड पेस। Scene trimmed and condensed for clarity and pace. 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 2010 के दशक तक महिंद्रा की इंजीनियरिंग साबित हो चुकी थी, लेकिन आनंद महिंद्रा डिजाइन एक्सीलेंस चाहते थे। वह जैगुआर लैंड रोवर का अधिग्रहण करने से चूक गए, लेकिन 2015 में लेजेंडरी इटालियन डिजाइन हाउस पिनिनफरीना को खरीदने का मौका लपका। पिनिनफरीना वर्ल्ड क्लास डिजाइन टैलेंट और ऑटोमोटिव आर्टिस्ट्री की लेगेसी लेकर आई। महिंद्रा की नई SUVs जैसे XUV 700 और स्कॉर्पियो N इस डिजाइन लीप को दर्शाती थीं। पिनिनफरीना महिंद्रा की क्रिएटिव सोल बन गई, जिससे ब्रांड की ग्लोबल इमेज ऊंची हुई। इस पार्टनरशिप से ऑटोमोबिली पिनिनफरीना बटिस्टा एक ऑल इलेक्ट्रिक हाइपरकार बनी। बटिस्टा ने ऑटोमोटिव डिजाइन और टेक्नोलॉजी के शिखर पर महिंद्रा के आगमन की घोषणा की। डिजिटल एज में एक ब्रांड को उसके वैल्यूज और कनेक्शन से डिफाइन किया जाता है। आनंद महिंद्रा का ट्विटर का इस्तेमाल उन्हें ऑथेंटिक, एम्पैथेटिक ब्रांडिंग का मास्टर बना दिया है। वह इंडियन अचीवमेंट्स का जश्न मनाते हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा जैसे हीरोज को कस्टम व्हीकल्स गिफ्ट करते हैं। ये जेस्चर्स मार्केटिंग से बढ़कर हैं, वे नेशनल प्राइड और इमोशनल कनेक्शन बनाते हैं। आनंद रोजमर्रा के इनोवेटर्स को पहचानते हैं, क्रिएटिविटी और जुगाड़ की इंडियन स्पिरिट को पुरस्कृत करते हैं। उन्होंने सेल्फ मेड इन्वेंटर्स को व्हीकल्स गिफ्ट किए हैं। उनकी कहानियों को लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन में बदल दिया है। इस अप्रोच ने महिंद्रा के लिए इमेंस गुडविल और लॉयल्टी पैदा की है। आनंद के पर्सनल और कॉर्पोरेट ब्रांड्स अब इंसेपरेबल हैं। बड़े और छोटे हीरोज का जश्न मनाकर उन्होंने हर इंडियन को महिंद्रा स्टोरी का हिस्सा महसूस कराया है। सीन ट्रिम्ड एंड कंडेंस्ड फॉर क्लैरिटी एंड पेस। सीन ट्रिम्ड एंड कंडेंस्ड फॉर क्लैरिटी एंड पेस। सीन ट्रिम्ड एंड कंडेंस्ड फॉर क्लैरिटी एंड पेस। 2026 में महिंद्रा पहले से कहीं ज्यादा एम्बिशियस है। इलेक्ट्रिक सस्टेनेबल फ्यूचर पर ध्यान केंद्रित कर रही है। चेन्नई में महिंद्रा रिसर्च वैली अगली पीढ़ी के लिए इनोवेशन को बढ़ावा देता है। 860,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ महिंद्रा 2030 तक 23 नए व्हीकल्स लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसमें 7 इलेक्ट्रिक मॉडल्स शामिल हैं। उनका बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म EV एरा के लिए महिंद्रा के डिजाइन और टेक्नोलॉजी को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार है। थार और XUV 700 जैसे हाल के हिट्स ने महिंद्रा की SUV मार्केट शेयर को 20% से ज्यादा बढ़ा दिया है। सफलता रिसर्च, इनोवेशन और कस्टमर्स को सुनने से आती है। महिंद्रा की कहानी इंडियन यूथ के लिए एक इंस्पिरेशन है। यह प्रूफ है कि करेज और विजन एक ग्लोबल एंटरप्राइज का निर्माण कर सकते हैं। ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए बड़े सपने देखने और अपने वैल्यूज में रूटेड रहने का एक कॉल है। जैसे जैसे महिंद्रा फ्यूचर की ओर बढ़ रही है,
यह 1 अरब लोगों की उम्मीदों को साथ लेकर चल रही है, यह साबित करते हुए कि राइज की इंडियन स्पिरिट दुनिया को जीत सकती है। सीन ट्रिम्ड एंड कंडेंस्ड फॉर क्लैरिटी एंड पेस। सीन ट्रिम्ड एंड कंडेंस्ड फॉर क्लैरिटी एंड पेस। Scene trimmed and condensed for clarity and pace. Scene trimmed and condensed for clarity and pace.